क्या आपने सुनी है वह गर्जना, वह सायरन, वे खबरें जो आपकी स्क्रीन पर हर घंटे आ रही हैं? रुकिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो हो रहा है वह सिर्फ एक और सीमा विवाद नहीं है। यह वह दृश्य है जिसे हजारों साल पहले एक नबी ने अपनी आंखों से देखा था। हाँ, वही नबी जिसने उस वक्त बात की थी जब दुनिया बिल्कुल अलग थी। लेकिन आज वे शब्द, वह भविष्यवाणी हूबहू आपके सामने घट रही है। इस्राएल, ईरान, मिसाइलें, आग और खून, क्या यह सब इत्तेफाक है या फिर कोई और ही ताकत इस सब को लिख रही है? यह कोई आम वीडियो नहीं है, यह एक आध्यात्मिक चेतावनी है। तो कृपया इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि आज हम वह राज खोलेंगे जिसे जानने के बाद आप दुनिया को कभी उसी नजर से नहीं देख पाएंगे। तो चलिए, आज हम उस रहस्य को खोलते हैं जिसे सदियों से समझने की कोशिश हो रही है। यहेजकेल 38वां अध्याय। इसे पढ़ते ही एक सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक प्राचीन कविता है या फिर कोई ऐसी भविष्यवाणी जो आज इसी समय हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है? जरा ठहरिए और गौर से सुनिए। यहेजकेल नबी, वह बाबेल की बंधुआई में था। उसने यरूशलेम को नष्ट होते देखा था, मंदिर को जलते देखा था, अपने लोगों को जंजीरों में बंधे देखा था। और फिर एक दिन परमेश्वर का हाथ उस पर आया और उसने कुछ ऐसा देखा जो उसकी आंखें देखना नहीं चाहती थीं। एक विशाल सेना उत्तर से उठती हुई, जैसे टिड्डी दल आसमान को ढक लेता है, वैसे ही यह सेना इस्राएल के पहाड़ों पर छा जाती है। और इस सेना में एक नाम आता है, फारस। फारस, वही फारस जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं। हाँ, वही ईरान जो आज इस्राएल के विनाश के लिए मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन भेज रहा है और चिल्ला रहा है, मौत इस्राएल। यहेजकेल 38 के 5 में लिखा है, फारस, कूश और पूत उनके संग होंगे, यह सब ढाल और टोप लिए हुए होंगे। फारस आज का ईरान है, कूश आज का इथियोपिया और सूडान है, पूत आज का लीबिया है। संगीत, ये वही देश हैं जिनके नाम आज हर अखबार में हैं, हर खबर में हैं, मिसाइलों और आग के साथ। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ शुरुआत है। आगे यहेजकेल 38 के 6 में लिखा है, गोमेर और उसके सब दल और उत्तर की दिशा के तोगरमा का घराना और उसके सब दल, वरन बहुत सी जातियां तेरे साथ होंगी। गोमेर और तोगरमा, ये कौन है? बाइबल के विद्वान बताते हैं कि गोमेर आज के तुर्की के इलाके को कहते थे और तोगरमा आर्मेनिया, तुर्की के पूर्वी हिस्से और मध्य एशिया के कुछ भाग हैं। तो देखिए, एक गठबंधन बन रहा है। उत्तर से रूस जिसे मागोग, मेशेक और तूबल कहा गया है, पूर्व से ईरान जो फारस है, दक्षिण से इथियोपिया, सूडान और लीबिया, उत्तर पश्चिम से तुर्की। और यह सब एक साथ इस्राएल के खिलाफ हैं। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? क्या यह सिर्फ भूराजनीति का एक और उतार चढ़ाव है या फिर कोई और ही ताकत इन देशों को एक दूसरे से जोड़ रही है? अब सुनिए सबसे हैरान कर देने वाली बात। यहेजकेल 38 के 11 में लिखा है कि जब यह सेना हमला करेगी तब इस्राएल की हालत क्या होगी। वह कहता है, तू कहेगा, मैं बिना शहर पनाह वाले गांवों के देश पर चढ़ूंगा और उन लोगों पर टूट पड़ूंगा जो चैन से और निश्चिंत रहते हैं और सब के सब बिना शहर पनाह के बसे हैं और उनके पास न तो बेड़े हैं और न किवाड़। रुकिए, यह समझिए, इस्राएल बिना शहर पनाह के, बिना सुरक्षा के, चैन से रहता हुआ। क्या आज ऐसा है? नहीं, आज तो इस्राएल दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है। आयरन डोम, एरो सिस्टम, डेविड स्लिंग, यह सब उनके पास है। हर सीमा पर फौजें, हर पहाड़ी पर चौकियां। तो फिर यह भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी? यहीं पर सबसे गहरा रहस्य छिपा है। क्योंकि कुछ विद्वान मानते हैं कि यह भविष्यवाणी मसीह के दूसरे आगमन के बाद पूरी होगी, जब यीशु राजा बनकर आएंगे और इस्राएल उनकी छत्रछाया में पूरी तरह सुरक्षित और शांति से रहेगा। तब जब इस्राएल को लगेगा कि अब कोई खतरा नहीं, कोई दुश्मन नहीं, तब यह सेना उठेगी और देखिए क्या होगा।
लेकिन जब यह सेना हमले की तैयारी करेगी तब दुनिया के बाकी देश क्या करेंगे? यहेजकेल 38 के 13 में लिखा है, शबा और ददान और तरशीश के व्यापारी और उसके सब सिंह के बच्चे तुझसे कहेंगे, क्या तू लूट लेने आया है? क्या तूने अपनी मंडली को लूट मारकर ले जाने के लिए इकट्ठा किया है? शबा और ददान ये अरब प्रायद्वीप के देश हैं। आज का सऊदी अरब, यूएई और खाड़ी देश। और तरशीश, बहुत से विद्वान इसे पश्चिम के देशों से जोड़ते हैं, ब्रिटेन, यूरोप और शायद अमेरिका। तो देखिए, ये देश देखेंगे कि एक विशाल गठबंधन इसराइल पर हमला कर रहा है और वे सिर्फ सवाल पूछेंगे, संगीत, क्या तू लूट लेने आया है? लेकिन वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई फौज नहीं भेजेंगे, कोई मिसाइल नहीं दागेंगे, बस देखते रह जाएंगे। यही वह क्षण होगा जब इसराइल अकेला खड़ा होगा। सब छोड़ देंगे उसे, सिवाय एक के। यहेजकेल 38 के 18 में लिखा है, उस समय जब गोग इसराइल के देश पर चढ़ाई करेगा, तब मेरा कोप मेरे नथनों में भड़केगा, और फिर जो होगा वह दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। यहेजकेल 38 के 19 और 20 में लिखा है, और ऐसा होगा कि उस दिन ऐसा भारी भूकंप होगा, मेरे सामने समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी, मैदान के जीव जंतु और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और मनुष्य जितने पृथ्वी के मुख पर हैं, सब कांप उठेंगे और पहाड़ ढा दिए जाएंगे और ऊंची चट्टानें गिर पड़ेंगी और हर एक शहरपनाह भूमि पर गिर जाएगी। परमेश्वर खुद युद्ध करेगा। और फिर यहेजकेल 38 के 21 में लिखा है, मैं अपने सब पहाड़ों पर उसके विरुद्ध तलवार बुलवाऊंगा, हर एक की तलवार उसके भाई पर चलेगी, यानी उनकी सेनाएं आपस में ही लड़ने लगेंगी। भ्रम, अराजकता, मौत। यहेजकेल 38 के 22 में लिखा है, मैं उससे मरी और खून बहाने से मुकदमा चुकाऊंगा, और मैं उस पर और उसके दलों पर और उसके संग की बहुतेरी जातियों पर मूसलाधार वर्षा और बड़े बड़े ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। और फिर यहेजकेल 38 के 23 में अंतिम वचन कहता है, इस प्रकार मैं अन्य जातियों की दृष्टि में अपनी महिमा दिखाऊंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है। बाइबल में 2 गोग मागोग की लड़ाइयों का जिक्र है। पहली यहेजकेल 38 और 39 में है, जो मसीह के दूसरे आगमन से पहले या बाद में होगी, और दूसरी प्रकाशितवाक्य 20 में है, जो 1000 साल के राज्य के बाद होगी। प्रकाशितवाक्य 20 के 7 और 8 में लिखा है, जब वे 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान अपने बंदीगृह से छोड़ दिया जाएगा और वह पृथ्वी के चारों कोनों की जातियों को भरमाने के लिए निकलेगा, अर्थात गोग और मागोग को, और उन्हें युद्ध के लिए इकट्ठा करेगा, और उनकी गिनती समुद्र की बालों के बराबर होगी। देखिए, पहली लड़ाई में देशों के नाम साफ हैं, फारस, कूश, पूत, गोमेर, तोगरमा। दूसरी लड़ाई में सिर्फ गोग और मागोग कहा गया है, यानी सारी बुरी ताकतों का प्रतीक। पहली में परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, दूसरी में 1000 साल के राज्य के बाद शैतान को अंतिम रूप से नष्ट किया जाता है। अब आइए आज की खबरों पर नजर डालते हैं। ईरान, जिसने हाल ही में 300 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन इसराइल पर दागे। रूस, जो सीरिया में अपनी फौजें रखे हुए है, इसराइल की सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर। तुर्की, जो रूस के साथ मिलकर काम कर रहा है और इसराइल के खिलाफ बयान दे रहा है। लीबिया, सूडान, इथियोपिया, ये सब अराजकता में हैं और इनमें रूस और ईरान का प्रभाव बढ़ रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसराइल को लगता है कि वह सुरक्षित है। उसने अब्राहम समझौते किए, सऊदी अरब से संबंध सुधार रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, गैस के विशाल भंडार मिले हैं भूमध्य सागर में, लेवियाथन और तामार। यहेजकेल 38 के 13 में लिखा है कि दुश्मन चांदी सोना लूटने, पशुधन हड़पने आएंगे। क्या ये गैस के भंडार वही लूट हो सकते हैं? और सिर्फ यहेजकेल ही नहीं, दानिएल 8 भी फारस यानी ईरान और यूनान का जिक्र करता है। और आज ईरान और रूस का गठबंधन यही तो है।
जकर्याह 12 कहता है कि एक दिन सारी जातियां यरूशलेम के खिलाफ इकट्ठी होंगी। जकर्याह 12 के 2 में लिखा है, देख, मैं यरूशलेम को उन सब देशों के लिए जो चारों ओर हैं, ऐसा प्याला बनाऊंगा जिससे वे डगमगा जाएंगे, और यरूशलेम के घेरे के समय यहूदा पर भी विपत्ति पड़ेगी। और भजन संहिता 82 के 3 से 5 में लिखा है, क्योंकि देख तेरे शत्रु हलचल मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। उन्होंने तेरी प्रजा के विरुद्ध कुचक्र रचा है और तेरे छिपे हुए के विरुद्ध आपस में सम्मति की है। उन्होंने कहा, आओ हम इनको जातियों में से मिटा डालें और इस्राएल का नाम फिर स्मरण ही ना रहे। यही तो ईरान आज कह रहा है, इस्राएल को नक्शे से मिटा दो। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, एक बात समझ लीजिए, ये भविष्यवाणियां हमें डराने के लिए नहीं हैं, ये हमें जगाने के लिए हैं। लूका 21 के 28 में प्रभु यीशु ने कहा, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपना सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। हाँ, हम उस पीढ़ी को देख रहे हैं जो शायद यह सब घटित होते देखेगी। मत्ती 24 के 30 से 32 में लिखा है, जब तुम ये सब बातें देखो तो जान लेना कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें, तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। क्या हम वह पीढ़ी हैं? देखिए, अंजीर के पेड़ को देखिए। इस्राएल 1948 में फिर से एक राष्ट्र बना। यहेजकेल 37 की सूखी हड्डियों वाली भविष्यवाणी पूरी हुई और अब यहेजकेल 38 की बारी है। लेकिन सुनिए, सबसे अच्छी खबर आखिर में है। यहेजकेल 39वां अध्याय बताता है कि इस लड़ाई के बाद क्या होगा। यहेजकेल 39 के 21 और 22 में परमेश्वर कहता है, मैं अपनी महिमा अन्य जातियों के बीच में प्रकट करूंगा और सारी जातियां मेरा न्याय जो मैं करूंगा और मेरा हाथ जो मैं उन पर डालूंगा देखेंगी। और इस्राएल का घराना उस दिन से जान लेगा कि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। यानी यह लड़ाई इस्राएल के विनाश के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए होगी। और फिर यहेजकेल 38 के 23 में आखिरी वचन कहता है, मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यही परमेश्वर की योजना है कि सारी दुनिया जान ले कि वही सच्चा परमेश्वर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इन खबरों को देखकर डर सकते हैं। आप सोच सकते हैं, तीसरा विश्व युद्ध, परमाणु हथियार, तबाही। लेकिन यीशु कहते हैं, डरो मत। यूहन्ना 16 के 33 में उन्होंने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। सवाल यह नहीं है कि ये लड़ाइयाँ होंगी या नहीं। सवाल यह है कि जब ये हों, तो आप कहाँ खड़े होंगे? क्या आप मसीह की चट्टान पर खड़े हैं? क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? प्रकाशित वाक्य 3 के 20 में आज भी वह बुला रहा है, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आज ही वह द्वार खोलिए। संगीत अभी इसी क्षण। आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये भविष्यवाणियां समझने का अवसर दिया। हम जानते हैं कि आप सिंहासन पर विराजमान हैं और सब कुछ आपके वश में है। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय इस्राएल में रह रहे हैं। उनकी रक्षा कर, उन्हें शांति दे। हम उन देशों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस भविष्यवाणी में नामित हैं, कि वे आपको जानें, आपकी ओर फिरें। और हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि हम जागते रहें, प्रार्थना में लगे रहें और आपके आगमन के लिए तैयार रहें। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 22 के 7 में यीशु ने कहा, देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ, प्रभु यीशु आओ। आमीन। तो दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ इतिहास और भविष्यवाणी एक हो जाते हैं। यहेजकेल ने जो देखा वह आज हमारी आंखों के सामने है। मिसाइलें, आग, खबरें,
वही सब जो हजारों साल पहले लिखा गया था। लेकिन रुकिए और अपने दिल से पूछिए, क्या यह सब सिर्फ उनके लिए था या मेरे लिए भी? क्या मैं सिर्फ एक मूक दर्शिका हूँ या इस कहानी की एक पात्रा? मसीह ने कहा, जब ये बातें होने लगे तो सीधे हो जाना और अपना सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। तो आज अगर ये हलचलें आपको डरा रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तैयार रहने की। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में कोई सवाल जगाया है, अगर आपने कुछ नया सीखा है, अगर आत्मा ने आपको छुआ है, तो उसे यहीं मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह रोशनी और दूर तक जा सके। शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ जिन्हें शायद आज इसी सच्चाई की जरूरत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि आप अगले ऐसे ही गहरे सच से न छूटें। और नीचे कमेंट में लिखिए, प्रभु यीशु आओ, या मैं तैयार हूँ, क्योंकि वह सच में आ रहा है। वह द्वार पर खड़ा है। तैयार रहिए। परमेश्वर आपको बनाए रखे। आमीन।